नमस्कार, मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इन पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, इनकी क्या खूबी है, क्या कमजोरी है, इन्हें कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, इन्हें सफलता ज़िंदगी में कब मिलेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसा रहेगा, लाइफ में पार्टनर कैसा मिलेगा, कितना पैसा आएगा और कब कब शारीरिक कष्ट इनको मिल सकता है, इन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। कौन से ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, कौन सा स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष ये धारण कर सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है तुला राशि से संबंधित इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इन तमाम चीज़ों की डिटेल जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द आर या टी से शुरू होता है तो आपके लिए जो है वो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपका नाम हिंदी के अक्षर रा, री, रो, रे, ता, ती, तू, ते से है तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने बारे में तमाम जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के स्वभाव की। इस राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र राक्षसों के देवता कहे गए हैं, इसलिए वृषभ राशि के जातक शौकीन तबीयत के होते हैं। इन्हें थोड़ा सा सजावट ज़्यादा पसंद होती है। जीवन साथी के साथ मिलकर ये कार्य करने वाले होते हैं। खुद को उच्च समाज से जोड़कर चलने वाले होते हैं। अपने नाम को दूर दूर तक फैलाने और हर किसी के लिए उदार होते हैं। ये लोग भोजन के शौकीन होते हैं। इनको जो है वो भोजन, तरह तरह का भोजन खाना बहुत अच्छा लगता है। ये राशि वायु तत्व की राशि है, लिहाजा इन्हें हवाई किले बनाने की बहुत आदत होती है। ऐसे ही गप्पे हाँकते रहेंगे। कई बार इनको नुकसान भी हो जाता है इस चीज़ का, क्योंकि फिर इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। चूँकि ये मूवेबल साइन है यानी कि चर राशि है, तो घूमने फिरने के भी ये खूब शौकीन होते हैं। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करने वालों में इसी राशि के जातक जो है वो सबसे आगे होते हैं। मूवेबल साइंस वाले होते हैं, घूमते रहते हैं। जब भी कोई प्लान होगा पता लगेगा कि सबसे आगे यही प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर स्टे करना है, कहाँ का खाना अच्छा है, ये सब प्लानिंग करेंगे। इनका मूवेबल होना जहाँ एक तरफ इमोशनल लेवल पर इनकी खूब मदद करता है, वहीं करियर के लिहाज से ये थोड़ा नुकसानदायक भी होता है। इमोशनल लेवल पर मदद इसलिए मिलती है क्योंकि यदि रिलेशनशिप में आए हैं और वहाँ पर ब्रेकअप हो गया तो ऐसे लोग बात को ज़्यादा लंबे समय तक दिलो दिमाग में नहीं रखते, यानी कि मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं। ब्रेकअप जैसी स्थिति में भी ये जल्दी उभर जाते हैं और उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, जितना होगा होना था हो गया, अब इससे ज़्यादा मीन्स अपनी अटैचमेंट नहीं रखनी और अपनी हैप्पीनेस जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करनी। तो ये चीज़ इनके लिए अच्छी है। लेकिन करियर के लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो नौकरी जो है वो बार बार बदलते हैं। इससे करियर में जल्दी स्थिरता नहीं आ पाती और इससे फाइनेंशियल लॉस जो है वो इनको होता है। ये क्षुद्र राशि मानी जाती है, लिहाजा इन्हें बिजनेस से ज़्यादा नौकरी रास आती है और ये लोग नौकरी में अपनी मेहनत के दम पर ऊंचा मुकाम जो है वो हासिल कर लेते हैं। इस राशि की जो दिशा है वो पश्चिम है और पश्चिम दिशा का मकान ऐसी राशि के जातकों को, तुला राशि के जातकों को, या पश्चिम दिशा की यात्रा जो है वो इनको खूब जो है वो रास आती है। यदि ये लोग पश्चिम में ट्रैवल करें या फिर पश्चिम दिशा का मकान लें तो इन्हें जो है उसका फ़ायदा हो सकता है। ये दिवाबली राशि है, यानी कि दिन में एक्टिव आप जो है ऐसी राशि के जातकों को ज़्यादा पाएंगे। जब तक सूर्य है, सूर्य अस्त नहीं है, इनकी बॉडी और माइंड उस समय तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बाद में इनकी बॉडी और माइंड की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ राशियाँ जो है वो नाइट के समय एक्टिव होती हैं, लेकिन ये दिन के समय एक्टिव रहने वाली राशि है। तो बात करते हैं इनके करियर और पैसे की। तुला राशि के जातक मंगल के चित्रा नक्षत्र में तीसरे और चौथे चरण में, राहु के स्वाति नक्षत्र के चारों चरणों में और गुरु के विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरणों में पैदा होते हैं। मंगल के चित्रा नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनको करियर शुरू होते ही गुरु की दशा मिल जाती है। जबकि जो जातक राहु के नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके लिए करियर गुरु की महादशा के अंत में जाकर शुरू होता है और उन्हें जाकर शनि की महादशा में अधिकतर जातकों को राइज मिलता है और करियर के दौरान ही शनि और गुरु जो है वो अहम भूमिका में आ जाते हैं। शनि ज़्यादा अहम भूमिका में आते हैं जिनका नक्षत्र खासतौर पर स्वाति है। उनके लिए शनि बहुत ज़्यादा ग्रो करवाने वाले प्लैनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो की पीरियड होता है 19 साल का जब ये लोग ग्रो करते हैं। शनि इस राशि के जातकों के लिए चौथे और 5वें भाव के स्वामी होकर योगा कारक ग्रह हो जाते हैं। लिहाजा यदि शनि की प्लेसमेंट कुंडली में
8वें और 12वें भाव में ना हो तो शनि की दशा में इन्हें खूब तरक्की मिलती है और 40 साल की आयु के बाद ये जातक वित्तीय रूप से काफ़ी सक्षम हो जाते हैं और फाइनेंशियली काफ़ी डिपेंडेंस इनको मिल जाती है। ज़िंदगी में कितना धन आएगा और कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितनी तरक्की मिलेगी, ये इनकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये दोनों ही की प्लैनेट हैं। 16 साल एक और 19 साल एक, ये 35 साल का जो करियर का पीरियड होता है, ये दोनों ही प्लैनेट रूल करते हैं। तो यहाँ पर यदि ये दोनों ग्रह अच्छे हों, राशि के स्वामी शुक्र और आय स्थान के स्वामी सूर्य और धन स्थान के स्वामी मंगल कुंडली में मजबूत हों, तो इन्हें जीवन में अपार धन अवश्य मिलता है। यदि इनमें से कोई ग्रह कमजोर है तो उसकी रेमेडी आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की, कि इनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, कैसी रहती है। तो इस राशि की उन राशियों के जातकों के साथ ज़्यादा बनती है जिनके स्वामी शुक्र है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। शनि है या बुध है, शुक्र शनि बुध आपस में मित्र होते हैं। यानी कि वृषभ राशि लगा लीजिए, तुला राशि लगा लीजिए, मकर राशि लगा लीजिए, मिथुन राशि लगा लीजिए, कुंभ राशि लगा लीजिए, इनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तुला राशि के जातकों के 7वें भाव में यानी कि शादी वाले भाव में मेष राशि आ जाती है। ये मंगल की राशि है और पार्टनर जो होता है इनका मंगल से ज़्यादा प्रभावित होता है और पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि मंगल फायरी प्लैनेट है, गुस्से वाला व्यक्ति जातक होता है। इनका जो पार्टनर होता है, इनका पार्टनर जो है वो जन्म स्थान के पूर्व दिशा में मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो तुला राशि का संबंध जो है वो हमारा जो किडनी होता है या मूत्राशय जिसको हम बोल देते हैं, गुर्दे बोल देते हैं, इस राशि के लोग अक्सर इन जो अंगों से संबंधित परेशानियां हैं उनको वो जो है वो ज़्यादा सामना करना पड़ता है। गुर्दे शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालने का काम करते हैं और चंद्रमा की स्थिति इन पर प्रभाव डाल सकती है। इससे बचने के लिए ऐसे जातकों को नियमित रूप से पानी का सेवन करना चाहिए और गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए कई रेमेडीज आती हैं। हर्बल टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को पीठ और कमर का निचला हिस्सा जो है, जहाँ पर जो लोअर बैक होता है, वहाँ पर जो है पेन की शिकायत जो है वो हो सकती है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि मोटे तौर पर मिला के चलिए तो जो कालपुरुष की कुंडली होती है ना, वहाँ पर तुला राशि सप्तम भाव में आ जाती है। तो सप्तम भाव से संबंधित कई बार परेशानियाँ आपको आ जाती हैं यदि वो राशि पीड़ित हो जाए तो इससे जब आप व्यायाम करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा व्यायाम करना चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा हैवी लिफ्ट ना करें, ताकि आपका लोअर बैक का प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा तुला राशि के जातकों को एक्जिमा हो सकता है, एलर्जी आदि हो सकती है, क्योंकि ये एरी साइन है, तो त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए अपना हाइड्रेशन बनाए रखना जरूरी है, हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखना जरूरी है, डॉक्टर को कंसल्ट करते रहना जो है वो ज़रूरी है। इस राशि के जातकों को इस विषय में ज़रूर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिकली बैलेंस का प्रतीक होता है। आपने इसका सिंबल देखा ना, तो जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो आपका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, इससे आपको फिजिकल इशू होता है। इसके कारण इनके जीवन में निर्णय लेने की कठिनाइयाँ और अनिश्चितताएं हो सकती हैं। इसके लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जो है वो करना चाहिए। पॉजिटिव सोच जो है वो उसको विकसित करना चाहिए और यदि कोई ज़रूरत पड़े तो आपको साइकेट्रिस्ट की मदद जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इससे आपको थोड़ा सा लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए रेमेडीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, जबकि शनि पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। अपने राशि स्वामी शुक्र के स्टोन हीरे के अलावा ये जातक बुध का पन्ना पहन सकते हैं, शनि का नीलम जो है वो धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन यदि आप धारण कर रहे हैं तो ये इंश्योर जरूर करिए कि जिस राशि का आप स्टोन धारण कर रहे हैं, मान लीजिए मिथुन राशि आपके 9वें स्थान में आ गई और उसका स्वामी बुध बनता है, पंचम में आपके कुंभ राशि आ गई, उसका स्वामी शनि बनता है, तो यदि ये ग्रह शुक्र शनि या बुध आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में है, मारक स्थान में पड़ा है, तीसरे स्थान में पड़ा है, तो इसका स्टोन मत पहनिए। स्टोन उसी ग्रह का पहना जाना चाहिए यदि वो केंद्र में पड़ा है, त्रिकोण में पड़ा है या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ स्थान में पड़ा है, तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। समाज का निचला तबका जो होता है, जो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, उनकी मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने राशि स्वामी शुक्र की रेमेडी के तौर पर आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, सफ़ेद फूल का दान कर सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है वो अच्छा होता है।
अष्टमुखी रुद्राक्ष होता है उसका संबंध भगवान गणेश जी से है। इसे धारण करने से व्यक्ति तेजस्वी होता है, बलशाली होता है और बुद्धिमान बनता है। इसके इसके साथ इसको पहनने से फेफड़े के रोग जो हैं, चर्म रोग जो हैं, इससे मुक्ति मिलती है और सर्पदंश का यदि भय हो तो उससे भी मुक्ति दिलाते हैं। इसे धारण करने पर गणेश जी की कृपा जो है वो लगातार बनी रहती है। तो तुला राशि के लिए ये जो है वो रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए एक ओवरऑल वीडियो था जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अपने बारे में पता लगी, अपने करियर को लेकर पता लगी, रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आप, स्टोन कौन सा धारण कर सकते हैं, इसके अलावा आप रुद्राक्ष कौन सा धारण कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम जानकारी जो है वो देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।